प्लेटफॉर्म फितूर ऑनलाइन क्लासेस पर मैं सोनू कुमार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैट्रिक का ज़बरदस्त मैथ का सॉल्यूशन। जल्दी से आप अपने आए हुए एग्ज़ाम के सभी प्रश्नों को बहुत ही जल्द और आसान तरीके से मिला सकते हैं, जो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ 100% सही आंसर लेके आया हूँ। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आप आज का आपका सेकेंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, दिए गए डाटा को आप बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बीच में आती है वही आपका माध्यक हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 5। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक किसे कहते हैं, अधिकतम बारंबारता वाले चर मान को, अधिकतम बारंबारता वाले चर मान को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इस प्रकार आपका इस पूरे समूह में सबसे ज़्यादा आने वाला जो संख्या है वो 7 है। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो 25 15 15 25 प्लस 15 बराबर 40 हो जाएगा। 40 बटे 2 आंसर भी यही हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपका कहता है कि वर्ग अंतरालों 2, 5, 5, 8, 8, 11, 11, 14 के वर्गों की लंबाई कितनी होगी। तो वर्गों की लंबाई बराबर होती है फॉर्मूला उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। जब 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है आपका सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू कितना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10a इंटू सेक ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। आपका प्रश्न संख्या 6 है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या बच्चों 9 हो जाएगी। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि सूत्र बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए और अधिकतम बारंबारता वाले चर मान को ही हम लोग बहुलक कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 8 की ओर। आपका प्रश्न संख्या 8 कहता है कि एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रम से 28 और 16 है, इसका माध्यक क्या होगा। तो आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी बताए थे कि m0 बराबर 3m-2a फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इसे बेहद ही आसान तरीके से बना सकते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 होगा। तो चलते हैं अपने फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है प्रश्न संख्या 9 कहता है कि साइन 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो इसका सही आंसर सारे का वैल्यू अगर आप रख लेते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। आपका प्रश्न संख्या 10 है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है बच्चों कि इस प्रकार आप शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में नीचे वर्ग के क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल को जब आप ऐड कर देते हैं तो उसे ही पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, और व्यास बराबर आर बराबर क्या होता है व्यास बटे 2 यानी डी बटे 2। इस प्रकार आपका त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात यदि 4:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 16:9। तो फिलहाल चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यानी कि कहने का प्रश्न है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जब आप आर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 2r यानी कि 2 दूना 4। आपका सही आंसर हो जाएगा 4। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
14। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। जब आपका सारे का मान रख करके हल करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/√3। आपका प्रश्न नंबर 15। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका आर त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले में भी बताए थे कि चाप की लंबाई बराबर हो जाता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2πr। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि बिंदु -2 और 5 किस चतुर्थांश में होगा। 4 चतुर्थांश होता है बच्चों, जिसमें से पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में दोनों माइनस और चौथा में होता है प्लस और माइनस। तो इस प्रकार आपका माइनस प्लस है तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी क्या होगी। तो ये है बच्चों y अक्ष से 3 4 की दूरी। तो इधर 3x अक्ष का वैल्यू यही दूरी हो जाएगा y अक्ष से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। आपका 18 नंबर प्रश्न कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु -4 तथा -6 की दूरी क्या होगी। जब आप मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसका होता है फॉर्मूला x² + y², जब आप निकालेंगे तो 16 प्लस हो जाएगा 36। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हो जाएगा √52, जिसको आप निकालेंगे तो 13 2√13 निकल जाएगा। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कि बिंदुओं 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी है। 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी जब आप निकालेंगे फॉर्मूला से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √58। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदुओं 3 -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका -2 और 6। चलते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर की ओर। अगला प्रश्न 21 नंबर कहता है कि 0.49 पर रेकरिंग को p/q के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। आप जनरली भिन्न को जब भिन्न में बदलते हैं डेसिमल को, तो आप क्या करते हैं दशमलव उड़ा के 10 लिख देते हैं, लेकिन जब रेकरिंग वाले को बदलना है तो जितना डिजिट पर रेकरिंग होता है उतना बदले 9 हो जाता है। यानी 49/99 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसमें से सारे का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, लेकिन √27 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अपरिमेय संख्या उसे ही कहते हैं, रूट के अंदर वैसा मान जिसका पूरा वर्गमूल हम नहीं निकाल सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बहुपद 10x - 25 का शून्यक होगा। तो इसको डायरेक्टली बदल देंगे 10x = 25, इसलिए x = हो जाएगा 25/10। जब इसको कटाएंगे तो आप क्या हो जाएगा 5/2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न कहता है कि बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात कितना होगा। तो अधिकतम यहाँ पे दिख रहा है बच्चों 2 घात, इसलिए इसका घात भी 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यही आपका द्विघात समीकरण है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 आपका कहता है कि यदि p q अभाज्य संख्या है तो p q और p² q का मौसो क्या होगा। तो मौसो जानते हैं बच्चों कि सबसे मिनिमम घात होता है। सबसे मिनिमम घात इसका क्या है p का, तो p² है, q का q है, तो p² q इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, p² q। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि 27 नंबर प्रश्न है कि साइन 90 डिग्री माइनस cos थीटा बराबर क्या होगा। साइन 90 डिग्री - थीटा बराबर भी cos थीटा, और cos थीटा में से cos थीटा घट जाएगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। चलते हैं अगले प्रश्न 28 नंबर की ओर कि यदि
ए स्क्वायर ए क्यू 2 का ए बराबर 2 का क्यू माइनस गुना 3, बी बराबर 2 गुना 3, सी बराबर 3 गुना 5, ए बी सी का एलसीएम दिया गया इतना। तो एलसीएम जानते हैं, मैक्सिमम घात को हम एलसीएम कहते हैं। तो 2 पर पावर 3 को एलसीएम लिया गया है, 3 पर पावर 2 को लिया गया है और 5 पर पावर 1 को लिया गया। तो यहाँ 3 पर पावर 2, तो यहाँ तो 3 पर पावर 1 है, तो मैक्सिमम लिया गया। इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 29 कि 2 अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। तो a + b × a - b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? a² - b²। 9 - 5 = 4। 4 क्या है आपका बच्चा? तो परिमेय संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। 30 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 2 और -6। शून्यक निकालने के लिए आप जानते होंगे, गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न कहता है कि एक थैले में 7 लाल, 8 हरा, 5 सफ़ेद गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके ना लाल ना सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है? तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि हरा होने की क्या प्रायिकता है। तो 8 बटे टोटल कितना है? 8 7 15 5 20। 8 बटे 20 को जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे 5। तो इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि यदि cos थीटा बराबर a/b है तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा b² √b² - a²/b, यानी कि सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 है कि √1 - sin a/√1 + sin a = क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी sec a - tan a। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 आपका कहता है कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री सबका जब आप मान रखने के बाद हल करेंगे तो सारे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/3। तो चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 35 की ओर। आपका प्रश्न संख्या 35 है कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो sec a + cosec a का मान कितना होगा? तो a बराबर 45 डिग्री, sec a का वैल्यू √2 + √2 कितना हो जाएगा? 2√2। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली उदार मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो छाया की लंबाई बताया जा रहा है 30 मीटर और उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? तो इसका रेशियो होता है 1√3 तो 30 मीटर छाया की ऊंचाई दिया गया है, तो 30√3 इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 37 की ओर। यदि अल्फा + बीटा बराबर 30 डिग्री है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो cos अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? तो 30 30 60, cos 60 का वैल्यू हो जाता है बच्चों 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न, आपका प्रश्न संख्या 38 की ओर। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि 2tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का वैल्यू √3, यानी कि tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा। इतना बराबर फॉर्मूला ये भी हो जाता है tan 2 थीटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान क्या होगा? इसमें से एक को आप बदल देंगे तो tan कट के ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एक आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 40 की ओर। आपका 40 नंबर प्रश्न है tan 5 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना 4 tan 85 डिग्री। तो इस प्रकार आप जब हल करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4y√3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। 41 नंबर प्रश्न कहता है 41 नंबर प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न कहता है कि p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी की तरह लिख देंगे। 0.67 का जब आप डेसिमल उड़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0.67 का जैसे ही आप डेसिमल उड़ाएंगे तो ये दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो हम हो जाएगा बटे 100 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 हो जाएगा। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है
42 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न 43 नंबर की ओर। आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर, समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 4x प्लस 3y माइनस 47 का हल क्या होगा? तो इसका सही रूप से हल होगा ऑप्शन नंबर सी, x बराबर 5 y बराबर 9। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 नंबर प्रश्न कहता है कि AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वां पद 51 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होता है? तो cos 45 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 50 की ओर। 50 नंबर प्रश्न लगता है बच्चों मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, 1-2 प्रश्न मिस्टेक हो गया है। इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं भी बच्चों, और थोड़ी देर है, 50 क्वेश्चन फटाक से कर लेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4, 5, 5 हैं, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 और 5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न कहता है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर, इसका आयतन 924 घन मीटर है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 4:5 सॉरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न था बच्चों, थोड़ा इधर उधर हो गया था। चलते हैं 50 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न 51 नंबर की ओर। आपका 51 नंबर प्रश्न है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है, तो इनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5:9। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 52 की ओर। आपका प्रश्न संख्या 52 कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? तो सही रूप से इसका सार्वंतर हो जाएगा -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 55 की ओर। 55 नंबर प्रश्न है आपका। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि बिंदुओं ए बी बी सी सी ए से बने त्रिभुज के केंद्रक के मूल बिंदु हो तो ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बी सी बराबर हो जाएगा आपका, इस प्रकार आप बना सकते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, 3ABC। जैसे a + b + c = हो जाएगा 0। जब किसी भी a + b + c बराबर 0 होता है तो aq + bq + cq = 3ABC हो जाता है। बस वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। और प्रश्न संख्या 56 है। 56 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों देखिए बच्चों कि इसमें से आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसमें से देखना है कि 3 × 3 यानी कि x3 इंटू हो जाता है y2 - y3 यानी कि -4, तो 1/2 कर देंगे, 4 × 12/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सीधा स्क्वायर कर देंगे यानी 16:81, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपका अगला प्रश्न है 58 नंबर की यदि ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है? समरूप हैं। त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा हो गया इधर उधर। त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं तो BC बराबर 4 है, EF बराबर 5 है, तो ABC का क्षेत्रफल यदि 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? तो DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 125 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न कहता है कि
कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 616 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर। चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर प्लस त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया 51। जब आप इसको हल करेंगे तो सही रूप से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर सेमी ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो शंकु के आधार की त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 63 कहता है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस प्रकार जब आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 को जोड़ देंगे। पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 9 25, आर बराबर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप भी जानते होंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है बच्चों। आपका प्रश्न संख्या 65 है। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। यदि AC बराबर 6 है तो AB की वैल्यू क्या होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसका कोण C 90 डिग्री है। इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। यदि AC बराबर आपको दिया गया है 6 तो ऑटोमेटिक क्या BC बराबर भी 6 हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा 6√2। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 65 के बाद 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि tan थीटा बटे sec थीटा -1 फिर tan थीटा बटे प्लस tan थीटा बटे sec थीटा +1, जब इसको आप हल करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 sec थीटा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 67 की ओर। 67 नंबर प्रश्न है जो कहता है आपको कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो PQ की लंबाई हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी √119 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 नंबर प्रश्न कहता है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि हेड चित्त को कहते हैं, पट टेल को कहते हैं, यानी टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 50-50 होता है, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 69 नंबर प्रश्न कहता है कि दो पासे एक साथ फेंके गए हैं, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की क्या प्रायिकता है। तो दो पासे को जब आप फेंकेंगे तो कुल घटना हो जाएगी आपकी 36, और जब 10 आना है तो दो ही कंडीशन में आ सकता है, 5 + 5 आएगा दोनों पे, तो या फिर 6 + 4 या फिर 4 + 6। तो 3 ऐसे कंडीशन हैं जिसमें दोनों के योग 10 हो सकते हैं। तो 3/36 को आप 1/12 लिख सकते हैं। तो इसका आप सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा
सी। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 की ओर। 70 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि साइन 90 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हल करने के बाद सारे का मान रख करके आप हल कर लेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 की ओर। 71 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बच्चों? 4:9 ही हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 72 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इसका आयतनों का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 73 नंबर कि tan 45 माइनस tan 30 बटे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √3 - 1 बटे √3 + 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि बिंदुएं ए x2 b इतना c इतना संरेखी हैं तो संरेख होने के शर्त क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -63। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 75 तक पहुंच गए बच्चों। अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग बहुत जल्द कवर कर लेंगे, फिर आप जाकर के साइंस की तैयारी कर सकते हैं। आपका 75 नंबर प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष इस तरह से हैं का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। तो जब इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका हाफ AB। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 76 की ओर। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, फटाफट जल्दी से आंसर कर रहा हूँ कि 76 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि AB 4A रेखा इतना इतना पर स्थित हो तो A का मान क्या होगा। जब आप इसको हल करेंगे तो A का मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न है आपका 77 नंबर प्रश्न कहता है आपका, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कि x² - 2x - 3 = 0 और इतना इतना के उभयनिष्ठ मूल क्या होंगे। तो इसके उभयनिष्ठ मूल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। तो PA बराबर यदि 5 है तो PB बराबर क्या होगा। मान लीजिए ये वृत्त है, इससे बाहरी बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा समान होती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 87, 88, 79 नंबर प्रश्न है आपका कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा। जब आप 234 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 3 का गुणनखंड आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल -3 और 2 हैं, तो इसके द्विघात बहुपद क्या होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x² + 3x + 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 नंबर प्रश्न कहता है कि एक घात वाले बहुपद का क्या कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 89 के बाद 90 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप आप जानते होंगे x³ + bx² + cx + d, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 91 नंबर प्रश्न है आपका कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। जब आप इसको बदलेंगे तो कॉस साइन कॉस हो जाएगा, जिसका स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 92 की ओर। 92 नंबर प्रश्न कहता है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान कितना होगा। तो इनका मान हो जाएगा आपका, जब आप बदलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न। अब लास्ट हो चुका है, लास्ट ही स्लाइड है। 97 नंबर प्रश्न लास्ट स्लाइड है आपका बच्चों। 97 नंबर प्रश्न कहता है कि साइन 38 माइनस कॉस 52 का वैल्यू कितना होगा। जब आप इसको बदलेंगे तो दोनों शायद कॉस हो जाएगा, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने के क्या प्रायिकता होगी। तो 3 संख्या को जब आप उछालेंगे तो कुल घटना हो जाएगी 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 टोटल घटना हो जाएंगी। और तीनों पर क्या हो सकता है, तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा 2/8 यानी कि 1/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 99। तो 99 नंबर प्रश्न है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो PE डैश बराबर क्या होता है। तो PE प्लस PE डैश बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में से PE को जब आप में घटाएंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा 0.95। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 100 की ओर। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं अंतिम प्रश्न की ओर कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप हल करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। यदि कहीं छूटा उटा हो तो उसके लिए सॉरी, बाकी जितने प्रश्नों का हल मैंने आपको करवाया है तो उतना प्रश्न आपका एकदम बिल्कुल का बिल्कुल सही है बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही हमारे वीडियो को अंत तक देखकर हमें मेरा वीडियो अंत तक देखें और